नाज़रीन मोहतरम, एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि आस्ट्रल प्रोजेक्शन, तस्खीर हमज़ाद और शंखा, अगर इसमें हमज़ाद ही काम करता है तो इसमें फ़र्क क्या है। तो इसका जवाब यह है कि आस्ट्रल प्रोजेक्शन में इंसान मराकबे की हालत में बाहर निकल जाता है, जबकि जिसमें उनसरी बिस्तर पर इस्तिग़राक़ की हालत में होता है। नाज़रीन, आस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में हम एक वीडियो पहले ही तैयार कर चुके हैं, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। नाज़रीन, अगर तस्खीर हमज़ाद की बात करें तो तस्खीर हमज़ाद में हमज़ाद जिसमें उनसरी के होशो हवास में सामने होता है और हुक्म की तामील करता है, जबकि शंखा अपने जिस्म से बाहर आ जाता है और हवाई रूप में हमज़ाद की तरह ज़िंदगी गुजारता है, जबकि उसका जिस्म मौत की कैफियत में कहीं छुपा होता है और शंखा को कुछ अरसे बाद अपने जिस्म उनसरी में दाखिल होना पड़ता है। अब सवाल ये है कि इन तीनों में जब हमज़ाद ही होता है तो आखिर इनके दरमियान फ़र्क क्या होगा। तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि आस्ट्रल प्रोजेक्शन में जिसमें उनसरी की खुदी काम करती है मगर हमज़ाद की खुदी मादूम होती है, जबकि तस्खीर हमज़ाद में हमज़ाद की खुदी अपना काम करती है और जिसमें उनसरी की खुदी अपना काम करती है, और शंखा में जिसमें उनसरी की खुदी हमज़ाद में मुंतकिल हो जाती है और जिसमें उनसरी मैयत की तरह हो जाता है। नाज़रीन, शंखा बैक वक्त हमज़ाद भी होता है और जिसमें उनसरी की खुदी भी, और शंखा आगे तरक्की करके आखिरी दर्जे में खंडोला बन जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमज़ाद के अमल के लिए ज़रूरी है कि जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत और रूहानी सेहत के असूलों पर अमल पैरा हो। हद दर्जा एहतियात, मुबालगा और गुलूव की हद तक जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत और रूहानी सेहत का ख्याल रखें। नाज़रीन, हम आने वाली वीडियो में तीनों सेहतों के गुर और असूल बयान करेंगे जिन पर आपने सख्ती से अमल करना है और उस वक्त तक अमल करना है जब तक हमज़ाद तस्खीर ना हो जाए।